इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आप सभी लोगों के लिए स्वधर्म की ओर उन्मुख होते हुए बहुत कुछ पड़ाव पूर्ण हो चुके हैं। आप लोग डिपेंडेंट थे और धीरे धीरे आपने समझा कि हमारी डिपेंडेंसी अपने ही अंदर, अपने ही इमोशन से, अपने ही थॉट से स्वयं हम क्रिएट करते हैं। ये इंडिपेंडेंसी जब आती है तो ये बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है। इस बात को आप लोगों ने अब तक अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। बाहर की किसी भी तरह की कोई भी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी तरह की सिचुएशंस आपके अंदर अगर किसी भी तरह का कोई भी एंगर, ईगो, डिसेटफुलनेस, किसी भी तरह की ग्रीडीनेस आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अभी भी डिपेंडेंट हैं, अभी आप इंडिपेंडेंट की ओर नहीं जा पाए। धीरे धीरे जब हमारी ये टेंडेंसी अपने ही कंट्रोल में आने लग जाती है तो हम धीरे धीरे ये समझने लग जाते हैं कि बाहर की चीज़ों से संचालित होना ये हमारी अपनी ही कमज़ोरी है। व्यक्ति जब अपनी कमज़ोरी पर गौर करने लग जाता है तभी वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बन पाता है। जब वो इंडिपेंडेंट होता है तभी वो कुछ कर पाता है। संयम लेना ये डिपेंडेंट होकर के नहीं होता, इंडिपेंडेंट होकर के ही पॉसिबल है। क्योंकि शुरू के जो 4 भाव थे, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शुचिता, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए थे कि आप बाहरी परिस्थितियों पर कितने डिपेंड हैं और उनसे आप अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको इन इमोशंस पर अपना कंट्रोल रखना ही होगा। जब आपने इन चीज़ों को जाना तब आपके अंदर थोड़ा सा सत्य का एहसास हुआ, तब आपके अंदर थोड़ा सा संयम का भाव आया और जब संयम भाव के साथ आप आगे बढ़े तभी हमारे अंदर कुछ तप आना संभव है। तप का मतलब जो हमने अपनी अंदर एक संयम पैदा किया है, अपनी डिजायर्स को बैलेंस किया है और जब हम चलने लगे उस बैलेंस होकर के तो भी हमारे अंदर जो भाव रहते हैं वो किसी ना किसी तरीके से उत्पन्न होते रहते हैं। क्योंकि भावों का उत्पन्न होना इसलिए सहज और स्वाभाविक है, हम बाहरी परिस्थितियों से जुड़े ही रहते हैं। हम बाहर की चीज़ों को जानते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, घर परिवार के तमाम कार्य रहते हैं और जो हम संसार को और संसार में होने वाली घटित चीज़ों को समझते हैं उनसे भी हमारे अंदर कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं और वो डिजायर्स जिनको हमने अपने माइंड में बैलेंस करके चलने की एक शुरुआत की थी संयम के साथ में, वह हमारे लिए पुनः पुनः फिर से रीजनरेट होती रहती हैं। उनको भी कंट्रोल करने के लिए जो हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एस्टोरिटी, उसी का नाम तप कहलाता है। उस तप को करने के बाद में जो हम धीरे धीरे अपने संयम के साथ में तप करते हुए जब हम अपनी बुराइयों का परित्याग करते हैं, टू अबैंडन आवर फॉल्ट्स, बैड हैबिट्स, जो हम अपनी चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़ते हैं, उस छोड़ने का नाम त्याग होता है। त्याग अपने आप नहीं आता कि आप चाहो आज ही किसी चीज़ का त्याग कर दो। त्याग का नंबर तप के बाद में है। तप करने के बाद में जो चीज़ उससे निष्कासित होगी अपने आप, उसका नाम कहलाएगा त्याग।
इम्प्योरिटी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एकमेक हो रही हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि यही हमारा एग्जिस्टेंस है इम्प्योरिटी के रूप में, या हमारा एग्जिस्टेंस प्योरिटी के रूप में कुछ अलग है। ये जब हमारे लिए ज्ञान में नहीं आता तब तप के माध्यम से चीज़ समझ में आती है। माटी है, धीरे धीरे संयमित हो गई, तप कर लिया उसने, अग्नि में पक गई, और पकने के बाद में उसके अंदर एक क्वालिटी आ गई। अब वो बिल्कुल सुरख लाल हो गई। अब उसको कोई भी ठोंकता है, टक टक करता है, तो उसमें एक अलग तरीके की आवाज़ आती है, और कुम्हार खुश है। और कुम्हार उस घड़े को जिसने उसको पक्का बना दिया है, अब उसे ले जा कर के किसी को भी दे देता है। जब कुम्हार उसको दे देता है तो माटी ने अब अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। अब माटी के लिए यह भी नहीं लगता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे कौन किसके लिए हैंडओवर कर रहा है, कहाँ पर मेरा अब क्या होगा। अब उससे बिल्कुल भी कोई भी विकल्प नहीं है। और इस तरह से जब उसके अंदर से सारी की सारी इम्प्योरिटी निकल गई है, तभी उसमें इतना एक कड़कपन आया है, उसमें इतना ठोसपन आया है कि अब उसके अस्तित्व से उसको भी कोई डर नहीं है। वो जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी उस घड़े का उपयोग किया जाएगा, वहाँ पर उसके लिए अपने आप उसमें जल भरने को भी मिलेगा, और उस माटी के द्वारा बने हुए उस कुंभ का सम्मान भी अपने आप होने लगेगा। यह उसके उस त्याग का परिणाम है। लोग त्याग करने की जल्दी करते हैं। त्याग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए ये उनको पता नहीं होता। इसलिए कभी कभी त्याग करने के बाद भी लोग पछताते हैं। त्याग धीमे धीमे होता है, और त्याग अपने आप अगर होने लग जाता है तो वो तभी संभव है जब हम तप के माध्यम से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए अपने अंदर के दुर्गुणों को धीरे धीरे छोड़ रहे हो। अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना, अपने दुर्गुणों का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है, और कोई त्याग नहीं होता है। त्याग उसी चीज का किया जाता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और जो हमारे लिए अच्छी नहीं वो किसी के लिए अच्छी नहीं होगी। बुराई अगर हमारे लिए अच्छी नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब ही है कि हमने उससे अपना सब तरीके से अटैचमेंट हटा लिया। और सबसे बड़ी अगर हमारे अंदर बुराई होती है तो वो हमारे अटैचमेंट से ही शुरू होती है। राग ही सबसे बड़ी बुराई है। उस राग को छोड़ने के लिए जो हमारे अंदर पुरुषार्थ होगा वो हमारा वास्तविक त्याग कहलाता है। किसी भी चीज़ से जब हमारा अटैचमेंट होता है तो हम उसमें इतने ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये और मैं अलग अलग हूँ। और जब तक ये और मैं अलग अलग नहीं होगा तब तक त्याग संभव नहीं होता। तो त्याग का मतलब है अपने अंदर के अटैचमेंट को उससे हटा लेना। जब आप ऐसा कर पाएंगे यही आपके लिए सबसे बड़ा तप होगा, और तप होने के बाद ही त्याग संभव है, क्योंकि ऐसा करने में आपने बहुत तरीके से, बहुत पहले से अपने आप को प्लान्ड किया हुआ है, और उसके माध्यम से आपने अपनी डिजायर्स को इस तरह से कंट्रोल किया है कि अब हम इस चीज़ का और इस चीज़ के प्रति जो अटैचमेंट है उसका अगर हम दोनों को भी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो हमें बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता, हमें बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती। इस तरह की आपके अंदर जब फीलिंग आ जाएगी तब आप त्याग कर पाएंगे। त्याग का मतलब एक बहुत बड़ा कार्य है, और त्याग तपे बिना संभव नहीं है। जितने भी महान लोग होते हैं वो त्याग करते हैं। जितने भी प्रकृति की चीज़ें हैं वो सब त्याग करने वाली होती हैं। वृक्ष हैं, फलों को त्याग देते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है वृक्ष फलों की, इसलिए वो छोड़ देते हैं। गाय है, अपने दूध को छोड़ देती है, दे देती है, वह किसी भी तरह से उसके प्रति देने के बाद में, त्यागने के बाद में आसक्ति नहीं रखती है। नदियां हैं, अपना पानी दे देती हैं, छोड़ देती हैं,
किसी भी तरह से पानी को छोड़ने के बाद में फिर उन्हें उससे कोई भी तरह का अटैचमेंट नहीं रहता। त्याग हमेशा महान व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और त्याग हमें महानता के साथ ही करने को मिल सकता है और महान व्यक्ति ही त्याग कर पाते हैं। या यूं कहें, जो त्याग करते जाते हैं वो महान बनते हैं और महान बनने के बाद में फिर जो वो त्याग करते हैं उससे दूसरों का बहुत उपकार होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी का उपकार करना चाहते हैं, किसी के ऊपर उपग्रह करना चाहते हैं, तो भी आचार्य कहते हैं आपको पहले तपना पड़ेगा। तप के बाद में आपके अंदर जब निस्वार्थ त्याग की वृत्ति आएगी तभी आपके उस त्याग से दूसरों का भला होगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का काम है एक दूसरे के ऊपर उपकार करें, टू हेल्प वन एनदर। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे? जब उनके अंदर इस तरह की त्याग की भावना होगी। और यह त्याग की भावना जब तक हम आउटर सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंडेंट होंगे, जब तक हम अपने ही इमोशंस को अपना कंट्रोल करने में नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट के बाद होने वाला जो अगला स्टेप है इंटरडिपेंडेंट होना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के काम आना, अपना जीवन किसी ना किसी रूप में दूसरे के लिए काम आए ऐसा विचार आना, इस तरीके से कोई भी सेवा करना, ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो चुके हों। इंटरडिपेंडेंट की जो स्टेट है वो तब आती है, दूसरे का उपकार करने की स्थिति तब आती है जब हम पहले इंडिपेंडेंट हो चुके हों। और जितना जितना आप इंडिपेंडेंट होते जाएंगे उतना आपके अंदर त्याग की भावना आती जाएगी। आप सोचते जाएंगे कि इन चीज़ों के बिना भी हम रह सकते हैं, ये हमारे लिए कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इसके लिए भी हम अपना अटैचमेंट जो है वो हम छोड़ सकते हैं। ये चीज़ कहलाती है त्याग। लोग आज के इस त्याग धर्म के दिन पर ये समझते हैं कि त्याग और दान करना एक ही चीज़ है। सुन रहे हैं? त्याग का मतलब दान समझते हैं। त्याग दान नहीं होता है। मैं आपको कुछ अपना नया भाव बता रहा हूं, अगर आपने सुन भी रखा हो तो उसे थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में चेंज करने की कोशिश करना। वो सर्वथा गलत नहीं है जो आपने सुन रखा है, क्योंकि ऐसा पहले से व्याख्यायित होता आया है। त्याग ही दान कहलाता है। जबकि मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि त्याग दान नहीं है। त्याग अपने आप में अलग चीज है। त्याग होने के बाद में हमें उस चीज की तरफ देखना नहीं होता, हमें उस चीज से कोई भी अटैचमेंट नहीं होता, कोई भी प्रयोजन नहीं होता, उस चीज के बारे में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन दान के साथ ऐसा नहीं होता। दान करते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा हम दान कहां दे रहे हैं। त्याग के लिए हमें यह सोचने की जरूरत नहीं हम त्याग कहां कर रहे हैं। त्याग वस्तुतः अपनी बुराइयों का किया जाता है, त्याग अपने दोषों का किया जाता है, त्याग अपनी बुरी आदतों का किया जाता है, और दान अच्छी चीजों का दिया जाता है। टू गिव एंड टू गिव अप, दो चीजें हैं ना। टू गिव मीन्स मैं दे रहा हूं, एंड टू गिव अप मैं छोड़ रहा हूं। ये दोनों एक चीज नहीं है, इसमें डिफरेंस है। When we give something, we give respectfully. After giving, we feel happiness, cheerfulness. अगर हम किसी चीज को दे रहे हैं तो देने के बाद में हमारे अंदर उसके प्रति एक प्रसन्नता का भाव आएगा, हमारे अंदर एक खुशी होगी। देने के बाद, त्यागने के बाद नहीं। त्यागने के बाद तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी इस तरह की कि मैं बहुत ही लाइट हार्टेड हो गया हूं, हल्का हो गया हूं। त्यागने के बाद में चूंकि वो चीज हमारे साथ इतनी जुड़ी हुई थी अटैचमेंट के थ्रू कि जब वो हमसे बिल्कुल ही छूटी तो उसके बाद में जो हमें बिल्कुल लाइट फीलिंग आती है, हल्केपन की, उसका नाम है त्याग। ये एक सूक्ष्म डिफरेंस है, इसको आप समझने की कोशिश करें। इसलिए कि गिव अप और गिव इन दोनों में अंतर है।
जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं तो छोड़ने में आपको दूसरे को रेस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। छोड़ते समय आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किसको दे रहा हूं, लेकिन दान करोगे तो उसमें आपको देखने की जरूरत होगी दान किसको दिया जाना है, किसके लिए दिया जाना है। दान के लिए पात्र को देखने की जरूरत है, त्याग के लिए पात्र को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी कोई महापुरुष दीक्षा लेते हैं, उन्हें वैराग्य होता है, तो वो सारा का सारा अपने राजपुत्र को, अपने राजपाट को और अपने राजपुत्र को देकर के आगे बढ़ते हैं। वो त्याग नहीं कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सौंप के जाते हैं, दान करके चले जाते हैं। उसे सर्वदत्ती कहा जाता है। सब कुछ दे दिया। किसको दे दिया? दे दिया, जिनको देना था उनको दे दिया। इसी का नाम है टू डोनेट। दो ना दोने, दोने माने डोनेट। ये हो गया डोनेट। क्या मतलब हुआ? देने से ही ये डोनेट शब्द बना हुआ है। इंग्लिश का ये डोनेट शब्द कहीं और से नहीं आया है। दोना तो डोनेट हो गया। वो समझ आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो देने के बाद में, हाँ इतना जरूर है कि देते समय ये फील करे कि अगर मैंने आपको कुछ दिया है तो ये मेरे ऊपर आपका बड़ा एहसान है, मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस कर रहा हूं कि आपने मेरी ये चीज ले ली। समझ आ रहा? ये देने वाले की फीलिंग होनी चाहिए। देने वाला ये ना सोचे मैं बहुत बड़ा हूं इसलिए दे रहा हूं और लेने वाला छोटा है, तो ये देना नहीं कहलाएगा, तो ये एहसान कहलाएगा। देने का भाव वो कहलाता है कि जिसमें आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, यू हैव एक्सेप्ट माई मनी, यू हैव एक्सेप्ट माई फूड, सो आई एम वेरी लकी। क्योंकि आपने मेरी चीज को ले ली, ये मेरा सौभाग्य है। और इस तरह का सौभाग्य अगर उसके अंदर फील करने में आएगा तो उस दान का महत्व बहुत अच्छा होगा। वो दान बहुत अच्छे ढंग से आपके अंदर फलीभूत होगा। ऐसा फलीभूत होगा जैसे कि बटका वृक्ष होता है, उसका जो बीज होता है वो दान छोटा सा होता है। दान और दाना एक ही चीज होती है। अगर वो दाने का भी दान किया जाता है तो भी वह एक छोटा सा बीज किस रूप में फलता है आप देख सकते हो। उस बट वृक्ष की कितनी शाखाएं और कितने उसके अंदर फल और कितने उसके अंदर एक बीज से बीज उत्पन्न हो जाते हैं, असंख्य हो जाते हैं। इतना वह दान फलने लग जाता है कब? जब वो सही जगह पर पहुंचा हो, सही पात्र को दिया गया हो। दान के लिए पात्र को ढूंढने की जरूरत है, त्याग के लिए पात्र को ढूंढने की जरूरत नहीं है। त्याग तो हम कभी भी किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन दान करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। दान करने के लिए हम डिपेंडेंट होंगे, त्याग के लिए डिपेंडेंट नहीं है, दान के लिए डिपेंडेंट होंगे। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा हमें किसको देना है। देने के बाद में वो उसका यूज करेगा कि मिसयूज करेगा, ये भी हमें देखना है। और देने के बाद में हमें ये ना देखना पड़े, इसलिए हमें पहले से ही उस पात्र की खोज कर लेनी है जिसको हम दे रहे हैं। देने के बाद फिर तो उसका हो गया, अब हम क्या देखेंगे? इसलिए पहले से ही वो देख लेता है हम जिसको दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। कुछ भूमियों में ही वो क्षमता होती है जो एक छोटा सा बीज बहुत बड़ा वृक्ष का रूप लेता है। यही दान हमें सिखाता है कि अच्छी जगह पर दिया गया दान ही हमारे काम में आता है, वही फलीभूत होता है, हर जगह नहीं। किसी को भी दोगे आप, कुछ भी दोगे, वो आपका एक उपकार तो हो जाएगा, लेकिन दान होकर के फलीभूत होना एक अलग चीज है। और उपकार किसी का कर देना ये एक हेल्प है, टू हेल्प वन अनदर, इट इज माई ड्यूटी, इट इज द फंक्शन ऑफ एवरी सोल। हर किसी का यह काम है कि वो एक दूसरे का उपकार करे। ये एक अलग चीज हो गई, ये बहुत ही व्यापक चीज हो गई उपकार, लेकिन दान एक अलग चीज हो गई। दान देने के बाद में आपके लिए ये महसूस होगा कि हमने जिसको दान दिया था वो बहुत अच्छा पात्र था,
और हमारी चीज उस पात्र के पास पहुंच गई और उस पात्र ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इट इज माई लक। ये सोच के नहीं देना है कि वो किसी अभाव में है इसलिए मैं उसको दे रहा हूं, नहीं, मेरे पास सद्भाव है लेकिन मेरा सद्भाव मेरे भी काम का नहीं है। अगर इस सद्भाव को मैं किसी के लिए दे दूंगा तो मेरे लिए एक बैलेंस हो जाएगा। मेरे पास में कोई चीजें एक्सेस हो रही थी, मैं उसको बैलेंस करना चाहता हूं, समझ आ रहा है? तो इस फीलिंग के साथ में जब आप किसी चीज को दोगे और वो उसके पास पहुंचने के बाद में आपके लिए ऐसा लगने लगेगा कि हां अब हम हल्के हो गए, तो आपके लिए वो चीज अपने आप दूसरे के उपकार में काम में आ गई और यही आपका सबसे बड़ा डोनेशन कहलाता है, दान। समझ आ रहा है? कुछ लोग डोनेशन के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या समझ रहे हो? अब इसका भी डिफरेंस समझो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्ट में हम क्या करते हैं? हमने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने किसी भी तरह की मनी को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद में हमने क्या कर दिया? इट मीन्स त्याग कर दिया कि हमने उसका दान कर दिया। क्या कर दिया बताओ? जो अभी तक आपको समझाया गया है त्याग और दान, उन दोनों में से कहीं पर ये चीज बिलोंग कर रही है। इन्वेस्ट में आपके अंदर क्या होगा? कुछ समय के लिए मैंने अपनी मनी को सेव कर लिया, लोगों को पता भी नहीं, और वो बड़े ढंग से सेफ होएगी और सेफ होने के बाद उसका भी हमारे लिए, है ना, आगे 1 साल बाद 2 साल बाद भी हमें उसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा और वो चीज भी हमारी कहलाएगी, और प्लस उसके साथ में उसके जो ब्याज है या उसके साथ में होने वाले जो लाभ हैं वो भी सब हमको मिलेंगे। इसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में कुछ भी देते हो तो आप क्या करते हो? डोनेट करते हो, इन्वेस्ट करते हो? बोलो। इन्वेस्ट करते हो। किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, आप क्या करते हो? डोनेट कर देते हो या इन्वेस्ट करते हो? क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। कोई भी पार्टनर के साथ में आपने कहीं कोई जमीन ले ली, कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और आपने अपना बहुत सारा पैसा उसमें लगा दिया, क्या कर दिया आपने? दूसरों के लिए इन्वेस्ट किया, डोनेट नहीं किया आपने। डोनेट करने के बाद में आपकी उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, इट इज माइन। ये भाव आपके लिए आफ्टर डोनेटिंग ये नहीं आएगा। समझ आ रहा? ये भाव आपका इन्वेस्टमेंट के साथ रहेगा। सो यू नो द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डोनेशन। समझ में आ रहा है? आप देखें हमारा नेचर कैसा होना चाहिए। हम हमेशा लेने की सोचते हैं कि देने की सोचते हैं। हमारे नेचर में क्या चीजें हैं? भाई हमको फील करना है आज। क्या है? टू टेक। टू टेक क्या करना? समझ आ रहा है? टू रिसीव, टू टेक, ये जो है चीज हमारे नेचर में है। एंड टू गिव, ये नेचर नहीं है हमारा। ये कभी कभी तो हमें समाज में अपनी कुछ प्रेस्टीज बनाने के लिए करना पड़ जाता है। कभी कभी हमें लोगों के मुंह देख करके करना पड़ जाता है, भाई वो दे रहा है, वो भी दे रहा है, तो हमको भी दे देना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए भी दे देना पड़ता है। ये हमारा नेचर नहीं होता। नेचर से जब कोई चीज आती है, समझ आ रहा है? अगर हमारा नेचर इस तरीके का बनेगा तो नेचर से हमारा नरिशमेंट होगा। नेचर से हमारी सोल के अंदर, हमारे माइंड के अंदर अपने आप ऐसा नरिशमेंट होगा कि आपके अंदर आफ्टर गिविंग यू फील वेरी पीसफुल, वेरी जॉयफुल, वेरी चीयरफुल। आपके अंदर ये फीलिंग आएगी अगर आपको देने में आनंद आएगा तो। और वो देने में आनंद तभी आता है जब देना हमारा एक नेचर बन गया हो, देने में अच्छा लगने लगाता हो, देने के बाद में अच्छा लगता हो, लेने के बाद अच्छा न लगता हो। समझ में आ रहा है? बच्चे के लिए लेने का स्वभाव पड़ा रहता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा भी हो जाता है।
अब वो बड़ा तो हो गया, लेने का भाव रहता है, लेकिन वो शर्माता है लेने से। सुन रहे हो? एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी मामी के यहाँ पे गया, तब वहां पर एक चॉकलेट का मतलब कोई अच्छा सा डिब्बा रखा हुआ था, उसमें बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई थी। समझ आ रहा है? तो मामी ने कहा, बेटा चॉकलेट ले लो, ले लो ले लो, तुमको जितनी चाहिए उतनी ले लो, ले लो। तो थोड़ा सा उसकी माँ ने पहले सिखा रखा था कि नहीं नहीं बेटा ऐसे किसी के घर पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ ऐसे लेते नहीं है। तो उसने सकुचाते हुए भी देख तो लिया, लेकिन लिया नहीं कुछ भी। तो जब वो वहाँ से जाने लगा अपनी मम्मी के साथ में, तो मामी ने देखा कि देखो बाकी तो सब लोग खुश हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ ले लिया है, आपस में लेन देन कर लिया, बेटे ने तो कुछ लिया ही नहीं, और ये बेटा छोटा है तो इसके लिए और क्या दिया जाएगा। तो इसके लिए टॉफ़ी चॉकलेट्स ये सब चीज़ें थीं और उसने किसी चीज़ में हाथ नहीं लगाया। तो मामी ने क्या किया कि वो जो बेटा था उसकी जेब में हाथ से उठाई और टॉफियां सब उसकी जेब में भर दी। अब आप इससे कुछ सीखो, ये एक मोरल स्टोरी है। समझ आ रहा है? बच्चे ने लेने की भावना को कंट्रोल किया, अपने छोटे छोटे हाथों से टॉफियां भरता भी, झपट्टा भी मारता तो कितनी मारता है बताओ। समझ आ रहा है? अब उसने देखो कितना थोड़ा सा पेशेंस से काम लिया। इसको क्या बोलते हैं? संयम। ये क्या है? संयम। चीज सामने है, समझ आ रहा है, हमें उस पर हाथ नहीं लगाना है, इसका नाम क्या है? संयम। इच्छा हो रही है, टॉफी अच्छी है, उठा लूं, लेकिन माँ ने मना किया है, सो वी कंट्रोल अवर डिजायर, इट इज कॉल्ड ऑस्टोरिटी। ये क्या हो गया? ये हमारा तप हो गया। समझ आ रहा है? अब संयम भी हो गया, तप भी हो गया, और तप होने के बाद में अब देखो मजा, अब आएगा मजा। तप के बाद मजा आता है। समझ आ रहा है? कोई अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहा हो, कोई अपनी इच्छाओं को किसी के लिए समर्पित कर रहा हो, और इन दोनों के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी में फीलिंग आती है। मामी की इच्छा है क्या? दे दो, दे दो, ये ले ले, ये ले ले। मतलब बच्चा भी कितना बड़ा हो गया है कि उसके बड़े रिलेटिव के अंदर भी ये फीलिंग आ रही है कि ये ले ले तो मुझे अच्छा लगेगा। समझ रहे हो आप? मतलब आप ये सोचो कि देने में और देने की इच्छा में कितनी बड़ी चीज है कि जब सामने वाला ले लेता है तब देने वाले को बड़ी संतुष्टि होती है। इंपॉर्टेंस, महत्व किसका ज्यादा आ रहा है? देने वाला देना चाह रहा है, और एक छोटा सा बच्चा भी कर रहा है। समझ आ रहा है? तो इतना बड़ा जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल की हो रही है, बच्चा अभी 6 साल का है, अब समझो कि उस 40 साल की कोई भी लेडी है, उसके अंदर क्या भाव आ रहा है? ये कुछ ले ले तो बड़ा अच्छा लगेगा, इसने कुछ लिया नहीं, बाकी सबने सब कुछ ले लिया, इसने कुछ नहीं लिया। समझ आ रहा है? तो उस छोटे से अदने से बच्चे की कीमत जो 6-7 साल का है, समझो कितनी बढ़ गई। किससे? सिर्फ मना करने से, सिर्फ लेने की इच्छा पर कंट्रोल करने से। समझ आ रहा है? बोलो तो। अब आगे देखो, अगर वो अपनी इच्छा से ले लेता, संयम नहीं रखता, तो वो कितना लेता? 4 टॉफी ले लेता, 5 ले लेता, इससे ज्यादा तो नहीं ले पाता। उसको ही फिर गिल्ट सी महसूस होने लग जाती। समझ आ रहा है? इससे ज्यादा ले रहा हूं तो ये अपने लिए ठीक नहीं है। मतलब कि लेने की इच्छा को कंट्रोल करने में भी हमारे अंदर जो तप होता है, और उस तप के बाद में हमें जो अपने आप मिलता है, वो हमारी इच्छा से भी कहीं कुछ ज्यादा मिलता है। जो चीजें हमारे भावों से संबंध रखेंगी, उनका फल भी हमें हमारे भावों में ही मिलेगा। हमारे संयम के भाव, हमारे तप के भाव और हमारे त्याग के भाव इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं से अपने लिए भी अच्छा होगा, दूसरे के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप अपनी बुराई को भी कंट्रोल कर पा रहे हो, इट मीन्स आप तप कर रहे हो।
तप का मतलब यही नहीं होता कि आप अपने शरीर को सुखा रहे हो या शरीर को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खिला रहे हो, उसी का नाम तप है। ये भीतरी तप, आप अपनी बुराइयों को देख रहे हो, आप अपनी बुराइयों पर कंट्रोल कर रहे हो, अपनी बैड हैबिट्स को बिल्कुल छोड़ने के लिए अपनी मेंटेलिटी बना रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा तप है। और इस तप के बाद में जब आप ऐसा करने में बिल्कुल एबल हो जाओगे, तब आपके अंदर त्याग का फॉर्मूला फिट होएगा, और त्याग में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको लेने की जरूरत नहीं है, लोग आपके सामने हाथ जोड़ करके देंगे, बुला बुला करके देंगे। ये तो एक छोटे से बच्चे की बात बता रहा हूं, जिसने एक छोटा सा त्याग किया, छोटी सी अपनी डिजायर को कंट्रोल किया, और उसके बाद में उसकी सारी जेबें भर गई। समझ आ रहा है? माँ ने उससे कहा, ये क्या है जानते हो? ये क्या है? ये नहीं लेने का फल है। ये क्या है? नहीं लेने का फल है। जब हम कोई चीज लेते हैं तो अपनी इच्छा से, अपनी भावना से तो हम थोड़ी ले पाएंगे, लेकिन जब हमें हमारे कर्मों से मिलेगी, जब कोई चीज हमें हमारे भाग्य से मिलेगी, जब कोई चीज हमें दूसरे के द्वारा अपनी खुशी से मिलेगी, तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। समझ आ रहा? हम उसको रख भी नहीं पाएंगे, इतना मिलेगा। ये कब संभव है? जब हमने अपने टेकिंग नेचर को कंट्रोल किया हो और गिविंग नेचर को नरिश किया हो। समझ आ रहा है? हमें इस तरह का नरिशमेंट अपने अंदर करना है, और जैसे जैसे हमारे अंदर ये आर्ट ऑफ गिविंग आती जाएगी, तब आप सही मायने में आर्ट ऑफ लिविंग सीख पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सीखना है। आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप नहीं सीखी जा सकती, आर्ट ऑफ डेथ भी अपने आप नहीं सीखी जा सकती। इस आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेथ के बीच में अगर आपको यह ह्यूमन लाइफ मिली हुई है, तो उसमें आप अपना एक नेचर बनाएं, टू गिव समथिंग व्हाट यू हैव। इफ यू हैव नथिंग टू गिव, यू गिव ओनली स्माइल टू अदर्स। इतना तो कर ही सकते हो। देना सीखो। हमारे देने से किसको क्या मिल रहा है, किसको कौन सी खुशी मिल रही है, यह महत्वपूर्ण है। और आप जितना दोगे, उससे आपके अंदर कमी नहीं होगी। कुएं के पानी को कितना ही निकाल लो, कुआं कभी पानी निकालने से नहीं सूखता है। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति देता है, उसके अंदर अपने आप से स्वयं आ जाता है, लेकिन एक टेंडेंसी होनी चाहिए देने की। समझ आ रहा है? बहुत से लोग सब कुछ रखते हैं, देने की इच्छा नहीं करते हैं। दे आर कॉल्ड माइजर, कंजूस। क्या बोलते हैं उनको? कंजूस। जूस तो है, वो सब बेकार है। धन के तीन ही गतियां हैं, धन के तीन ही काम हैं, दान, भोग और नाश। कितने? तीन काम होते हैं धन के। या तो दान कर लो, या भोग लो। या तो भोग लो, इतना भोग लो कि तुम खुद ही मर जाओ। भोगते भोगते ही भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। समझ आ रहा है? या तो फिर इतना ही खुद खा लो कि खुद ही डायबिटीज हो जाए, खुद ही कैंसर हो जाए, खुद ही मर जाओ। या फिर थोड़ा सा भोग, थोड़ा सा दान, ऐसा कर लो। चॉइस आपके ऊपर है। या फिर भोग करने के बाद में भी जो बच रहे हैं, उसका भी दान कर लो। अब ना भोग हो रहा है, ना दान हो रहा है, आफ्टर ऑल उसका क्या होगा? उसका विनाश होगा। वो धन का ही नाश होगा, वो किसी के काम नहीं आए। इसको बोलते कंजूस का धन, कंजूस का जूस, किसी के काम का नहीं, न खुद के काम का, न दूसरे के काम का। समझ आ रहा है? बहुत से लोग हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो देने के भाव में रहते हैं, दे करके खुश होते हैं, देने में आनंद लेते हैं, और जितना है उसमें से भी कुछ % देने की इच्छा से हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे केवल 10% लोग होंगे जो दे करके खुश होते हैं। बाकी 90% लोग सोचते रहते हैं, इसका मुझे कैसे मिल जाए, मैं इसका कैसे हड़प लूं, इसके ऊपर कौन सा केस लगा दूं, इसके कौन से कागजात इधर के उधर कर दूं, ये सब इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। बस लेने में लगे रहते हैं। समझ आ रहा है?
घरों में जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, माँ को कौन रखे, पिता को कौन रखे, घर में माता पिता की सेवा कौन करे, किस लिए होते हैं? अगर माता पिता ने सब कुछ दे दिया तो अब उनकी सेवा करने वाला भी कोई ना बचेगा। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।